जिन लोगों ने घेर कर रखा है, लगता है कि उन लोगों ने ठान लिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ध्वस्त नीतीश जी के हाथों करवा ही देंगे। पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी, और वह पड़ोसी जिस पड़ोसी ने बिहार को बर्बाद किया, तो वहां से ऐतराज की शुरुआत हुई। एक तरह से आप समर्पण कर चुके हैं नीतीश जी, अब अपनी इच्छा से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तब मुझको लगा कि अब बिहार को बचाना यहाँ रहकर संभव नहीं। हमने अपने साथियों से कोई परामर्श नहीं किया है। हम परामर्श करेंगे तो गठबंधन के बारे में क्या डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। अभी कोई डिसीजन नहीं है। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन रणनीतियों का अब हिस्सा होंगे जो रणनीति शायद नीतीश के विपक्षी दल बना रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कई चीज़ों का जिक्र किया है, खासतौर पे उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं राष्ट्रीय जनता दल में जदयू के विलय वाली, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि लौकुश की विरासत लौकुश का नेता ही संभालेगा। ऐसे में राजद में विलय कैसे हो जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और पूरे बयान को सुनवाते हैं। कैसे वो स्पष्ट कर रहे हैं विरासत बचाने को लेकर, और शहीदों को और ख़ास तौर पे उन महापुरुषों को नमन करने पहुँचे उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। तैयारी की बात आरजेडी के लोग तो खुलकर बोल रहे हैं, और इसी का विरोध, इसी का प्रतिकार हमने किया पार्टी में रहते हुए। यह गलत हो जाए, क्योंकि नीतीश जी को बिहार के लोगों ने किस काम के लिए सत्ता सौंपी थी, तो अब कर तो रहे हैं लोग। अब इसको तो अब नीतीश जी को सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार फिर से जल उठेगा। बिहार की स्थिति फिर वही पुरानी बन जाएगी, 2005 से भी बदतर स्थिति बन जाएगी। अगर उनके हाथों में सत्ता सौंपने की बात हो गई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। लेकिन हम लोग डटे हैं, बिहार के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और हम लोग मिलकर उस काम को रोकेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार अपने बाद दूसरा नेता बनाकर ले गए थे जेडीयू में। ऐसे क्या बात हो गई, क्या कारण पैदा हो गया कि आपको जगह नहीं मिल पाया वहाँ, और आप नीतीश के बाद दूसरे नेता नहीं? चर्चा ये थी कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा। चर्चा जो भी रही हो, देखिए महागठबंधन बना, महागठबंधन बनने से भी मेरा कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन महागठबंधन का नेतृत्व कहीं सौंपने की बात होने लगी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वहां से ऐतराज की शुरुआत हो गई। नीतीश जी अब कुछ लोगों से इस तरह से घिर गए हैं कि जिन लोगों ने घेर कर रखा है, लगता है कि उन लोगों ने ठान लिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ध्वस्त नीतीश जी के हाथों करवा ही देंगे। तो वैसे लोगों के कारण नीतीश जी ने जो डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब अपने घर से उत्तराधिकारी नहीं, पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी, और वह पड़ोसी जिस पड़ोसी ने बिहार को बर्बाद किया, तो वहां से ऐतराज की शुरुआत हुई। हमने तो प्रयास किया कि कैसे भी बच जाए जेडीयू, बिहार बच जाए, लेकिन जब अंत में नीतीश लगा कि नीतीश जी अब एक तरह से आप समर्पण कर चुके हैं, नीतीश जी अब अपनी इच्छा से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब मुझको लगा कि अब बिहार को बचाना यहाँ रहकर संभव नहीं। भाजपा के साथ गठबंधन की तैयारी चल रही है। देखिए, गठबंधन के बारे में अभी तो हमारी पार्टी तुरंत बनी है। हमने अपने साथियों से कोई परामर्श नहीं किया है। हम परामर्श करेंगे तो गठबंधन के बारे में क्या डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। अभी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है, क्लियर है कि राजनीतिक रूप से दोस्ती हमारी वही होगी जहां जो हम लोगों का मकसद है कि बिहार को वहां जाने से बचाना, पुरानी स्थिति में लौटने से बचाना। इस मकसद के साथ जो लोग भी काम करने वाले लोग बिहार में हैं, उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से जदयू खत्म हो जाएगा? जदयू खत्म हो गया। जदयू नाम सिर्फ नाम है, जदयू खत्म हो गया, सिर्फ नाम बचा है, कुछ भी नहीं है। जेडीयू के लोगों का ये इल्जाम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी डिप्टी सीएम बनने के लिए आए थे, उन्हें डिप्टी सीएम ना मिला, जिसकी वजह से नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं व्यक्त की थी। जो भी जेडीयू के लोग बोल रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, लोग सोच समझ कर बयान दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए
कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं से ऐसी इच्छा आ भी गई तो कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी इच्छा रख भी दी तो इसमें बुराई क्या है? लोग बताएं। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था तो भी मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक और घटना हुई। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आरजेडी का जो फरमान सड़क पर हम लोग सुनते रहते हैं, कई विधायक बोलते रहे कि अब जल्दी खाली कीजिए नीतीश जी, जाइए आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। कल तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा जन्मदिन की बधाई नीतीश जी, लेकिन अब आप यहां से जाइए, दिल्ली जाइए, मतलब यहां खाली कीजिए। तो आरजेडी पूरे तौर पे इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर अब हावी है, लेकिन अब इनके ऊपर हावी है। अब इसकी चिंता उनको करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं अलग बात है। इनकी पार्टी के ऊपर भी पूरे तौर पे लोग हावी हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए थी। वक्त निकल गया, आप क्या करेंगे, लेकिन बिहार के ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे। यह हमारी ड्यूटी है और इसीलिए हम लोगों के बीच घूम रहे हैं कि जिस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत पड़े हम करेंगे, लेकिन हम और हमारे साथी मिलकर बिहार को वहाँ नहीं हवाला, उनके हवाले हम जाने देंगे। तो मकसद हम लोगों की यात्रा का यही है। अब आपका कोई सवाल? होली के बाद ताजपोशी की तैयारी चल रही है तैयारी के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।